अगर आप झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही फील्ड वर्कर की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप ये पेपर 2 हिंदी का है। हिंदी जो कृतिका भाग 2 है ये 36 भाग का है वो का ये 36 भाग 2 का है और इसमें जो है आज हम लोग करने वाले हैं सूरदास का क्वेश्चन। इस वीडियो में आपको पूरा चैप्टर का निचोड़ आपको इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप यूट्यूब में सबसे शानदार वीडियो ये होने वाला है। सूरदास के बारे में पूरा निचोड़ इस चैप्टर में आपको मिल जाएगा। और कविता का नाम क्या है? कविता का नाम है उधो तुम हो अति बड़भागे। उसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं सूरदास, जो कि पूरा कंप्लीट होगा इसमें। अगर ये क्वेश्चन कर लीजिए कोई टेंशन नहीं होगा, क्वेश्चन यहीं से चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सूरदास का जन्म किस वर्ष माना जाता है? सूरदास का जन्म कितना माना जाता है? देखिए 1478 ईसा पूर्व को माना जाता है। उसके बाद है विभिन्न मान्यताओं के अनुसार सूरदास की जन्म स्थली कहाँ है? इसका जो सूरदास की जो जन्म स्थली है वो मथुरा के निकट रेणुका या रुनुक्ता तथा दिल्ली के निकट सिही में माना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। अगर आप कविता पढ़िएगा तो आपको मिलेगा कि सूरदास के गुरु के नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। उसको देखिए अगला क्वेश्चन है कि सूरदास किस समूह या वर्ग के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? किसमें थे? तो अष्टछाप में थे। अगले क्वेश्चन देखिए कि सूरदास किस घाट पर रहते थे? तो सूरदास जो है वो गऊ घाट पर रहते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा गऊ घाट। अगला क्वेश्चन देखिए कि गऊ घाट कहाँ स्थित है? गऊ घाट जो है वो गऊ घाट कहाँ स्थित है? तो मथुरा तथा वृंदावन के बीच में है गऊ घाट। देखिए अगर आपको वीडियो का क्वालिटी अगर उतना अच्छा नहीं आ रहा है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई निफिक्र रहना है, क्योंकि वीडियो का क्वालिटी भले थोड़ा अच्छा नहीं आ सकता है लेकिन आपको जो कंटेंट इसमें दिए गए हैं सारा का सारा लाजवाब कंटेंट है। आपको अभी ऑनलाइनर क्वेश्चन करा रहे हैं कुछ उसके बाद आपको लगभग 50 से 60 फिर MCQ क्वेश्चन कराएंगे जो ऑप्शन के साथ रहेगा। तो पहले इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद MCQ वाला करेंगे जो ऑप्शन के साथ वाला। थोड़ा गले में थोड़ा खराश है, माफ़ कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है कि सूरदास के ग्रंथों के नाम क्या है? सूरदास के ग्रंथों के नाम क्या है? एक सूर सागर है, साहित्य लहरी है और सूर सरावली है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सूरदास किसके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? जिसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास ये क्वेश्चन तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है देखिए कि सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई? तो सूरदास की मृत्यु जो हुई कहाँ पे हुई? देखिए परसोली में हुई। कहाँ पे हुई? परसोली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है देखिए सूरदास की जो है मृत्यु कब हुई थी इसका? तो 1583 ईसा पूर्व में हुई थी। उसके बाद सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या जो है वो 3 है। याद रखिएगा सब। सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? तो ये सूर सागर है। सबसे लोकप्रिय जो लोक ग्रंथ है सूरदास के वो सूर सागर है। ये आपको हिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद देखिए सूरदास किन रसों में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? किसमें माने जाते हैं? तो श्रृंगार तथा वात्सल्य में। आपको साउंड अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है साउंड में कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, हम इसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि जो उत्पाद सिपाही या फील्ड वर्कर हो या झारखंड पुलिस जो पेपर 2 में जो है हिंदी के लिए आपका जो कृतिका भाग 2 है, 36 भाग 2 और कृतिका भाग आने के 36 भाग दोनों के जो है भाग है और व्याकरण का टॉपिक हम इस चैनल पर आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। आपको अगर कर लेते हैं हिंदी का क्वेश्चन तो आपको इस वीडियो से मतलब
जितना करा देंगे उससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि कोई भी और वीडियो में डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि प्रस्तुत काव्य के 4 पद किस रचना के लिए जाने जाते हैं। प्रस्तुत काव्य के 4 पद किस रचना से लिए जाने जाते हैं, तो हो जाएगा भंवर गीत से। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्णा ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर किसके जरिए गोपियों को संदेश भेजा था। किसके लिए संदेश भेजा था, तो उद्धव से संदेश भेजा था। देखिए, सूरदास की रचनाओं में किसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है। सूरदास की रचनाओं में किसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है, तो कृष्णा तथा गोपियों की सबसे ज़्यादा चित्रण मिलता है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि सूरदास की रचनाएं किस भाषा में रचित हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उद्धव ने कैसा उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। क्या हो जाएगा, निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, कहाँ तक देखें, यहाँ तक देखिए, गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय किस मार्ग को पसंद करती थी। गोपियाँ जो है वो ज्ञान मार्ग की बजाय किस मार्ग को पसंद करती थी, तो वो प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। देखिए आपको यहाँ पे एक नंबर 100 दिखाई दे रहा है, 62 99 46 57 17। अगर आप इस पूरे चैनल का यानी कि पूरे चैप्टर का और आने वाले चैप्टर यानी कि पूरे कृतिका और क्षैतिज भाग मिला के लगभग 20 चैप्टर हैं और कुछ 10 चैप्टर व्याकरण के भी इसमें जोड़े गए हैं, यानी कि पूरे लगभग 25 और 10 35 चैप्टर, लगभग 30 से 35 चैप्टर आपको मिलेगा पूरा PDF। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मात्र 49 रुपया पेड करना पड़ेगा और सारा का सारा PDF मिल जाएगा। लगभग आपको कम से कम आपको 100 से 150 पेज आपको मिलेगा। लगभग मान के रखिए कि 30 चैप्टर है तो उसका लगभग 100 पेज के आसपास आपको मिलेगा। 100 पेज के आसपास PDF मिलेगा। तो एक PDF का पर रेट कितना हुआ आपका, देखिए 49 के हिसाब से लगभग आधा रुपया भी, मैंने 50 पैसा लगभग हुआ। तो आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं PDF इसका, कॉल करके इस नंबर पर कॉल कीजिएगा तो हम आपको बता देंगे सारी जानकारी। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भंवर गीत का प्रारंभ किसके जाने के बाद होता है। भंवर गीत का जो प्रारंभ है किसके जाने के बाद होता है, तो भौरे के। गोपियों ने पद में किसका व्यंग्य किया है। गोपियों ने पद में किस पर व्यंग्य किया है, तो उद्धव पर व्यंग्य किया है। प्रथम पद में गोपियाँ ने उद्धव की तुलना किससे की है, तो कमल के पत्ते से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गोपियाँ ने स्वयं के कृष्ण के बढ़ती आकर्षण को किसकी भंति बताया है। किसकी भंति बताया है उसने, गुड़ तथा चींटी की भंति। याद रखिएगा, गुड़ तथा चींटी की भंति बताया है। गोपियाँ, देखिए यहाँ पे गोपियाँ अपना संदेश उद्धव को ना देकर किसे देना चाहती है। गोपियाँ जो है अपना संदेश जो है वो उद्धव को ना देकर किसे देना चाहती है, तो ये श्री कृष्ण को देना चाहती है। अगर आप जानते हैं क्वेश्चन का आंसर तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना इसमें सही स्कोर किए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गोपियाँ किसके विरह में डूबी हुई है। किसके विरह में डूबी हुई है, तो श्री कृष्ण के विरह में डूबी हुई है। गोपियाँ ने कृष्ण को किसके समान बताया है। गोपियाँ ने कृष्ण को किसके समान बताया है, तो क्या ये हरील की लकड़ी के समान बताई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्री कृष्ण किसके पुत्र थे। श्री कृष्ण जो है वो किसके पुत्र थे, तो नंद बाबा के। किसके पुत्र थे, तो नंद बाबा के।
कविता के हिसार जो है वो नंद बाबा के पुत्र थे। उसके बाद तीसरे पद के अनुसार देखिए क्या लिखा है, कविता के तीसरे पद के अनुसार जो है वो नंद बाबा थे श्री कृष्ण के पुत्र। श्री कृष्ण जो थे वो नंद बाबा के पुत्र थे कविता के अनुसार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गोपियों को उद्धव का संदेश कैसा प्रतीत होता है। गोपियों को जो है उद्धव का संदेश कैसा प्रतीत होता है, तो कड़वी ककड़ी के समान। दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा, दिखाई, अब देखिए कड़वी ककड़ी के समान। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम पद में गोपियों ने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को किस धर्म के पालन करने का संदेश भेजा है। किसके भेजा है, तो राजधर्म से। आपको देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको इस वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने वाले हैं। अगर इस चैप्टर को देख लेते हैं तो आपको कोई चैप्टर और कोई वीडियो देखने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अगर इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ से करेंगे ऑप्शन के साथ वाला क्वेश्चन। किसका, अब यहाँ से देखिए लगभग आपको हम 50 से 60 क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप कितना स्कोर कीजिएगा आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए पहला क्वेश्चन है कि सूरदास का जन्म किस वर्ष माना जाता है। उसका सही आंसर हो जाएगा 1478 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है देखिए 2 नंबर, विभिन्न मान्यताओं के अनुसार सूरदास की जन्म स्थली कहाँ है। उसका जन्म स्थली कहाँ है, तो दिल्ली के निकट सीही में। कितना हो जाएगा, दिल्ली के निकट सीही में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें से सूरदास के गुरु कौन थे। इनमें से जो है उस कविता के अनुसार सूरदास के जो है वो गुरु कौन है। सूरदास के गुरु कौन है, महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं सूरदास के गुरु। देखिए सूरदास निम्न में से किस समूह या वर्ग के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। किसमें है, तो अष्टछाप में है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो है सूरदास निम्न में से कौन से घाट पर रहते थे। कौ घाट पर रहते थे, गऊ घाट पर। आपको पीछे बताएं। देखिए थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है तो आपको थोड़ा स्पीडली में करा दे रहे हैं, तो आप अगर आपको लगेगा कि स्पीड हो रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके आप सुन सकते हैं, या फिर अगर ठीक है तो ठीक है। देखिए चलिए शुरू करते हैं थोड़ा स्पीड से। देखिए गऊ घाट कहाँ स्थित है, तो गऊ घाट जो है वो मथुरा तथा वृंदावन के बीच में गऊ घाट स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कि सूरदास किसके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। तो किसके भजन करते थे मंदिर में, श्रीनाथ जी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो सूरदास जो है किसके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे, ये तो हो गया श्रीनाथ जी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी। सूरदास की जो मृत्यु हुई थी कहाँ हुई थी, देखिए ये सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पारसोली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सूरदास की मृत्यु कब हुई थी, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1583 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो ये 3 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। निम्न में से देखिए यहाँ पे देखिए निम्न में से सूरदास के ग्रंथ कौन से हैं सूरदास के ग्रंथ। देखिए सूरदास सूरसरिता तो नहीं है, और क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सिर्फ ये हो जाएगा, यानी कि सूरसागर है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सूरसागर। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो है निम्न में से सूरदास का ग्रंथ कौन सा है, तो इसका सुरसावली। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरसावली। गीतावली नहीं है, पदावली नहीं है और सवैया नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरसावली। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से सूरदास का कौन सा ग्रंथ है। इसमें से कौन सा ग्रंथ है, तो साहित्य लहरी जो है वो सूरदास का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर कि सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा सूरसागर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सब में टिक लगा हुआ है, आप टिक नहीं मार रहे हैं पेन से इसलिए क्योंकि टिक लगा हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि सूरदास किन मतलब के रसों में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार तथा वात्सल्य में लगा हुआ है टिक। उसको देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास की रचनाओं में किसका
सर्वाधिक चित्रण मिलता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा की। किसका हो जाएगा? कृष्ण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है? सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा। देखिए, ब्रज भाषा। सूरदास के प्रस्तुत काव्य के 4 पद किस रचना से लिए गए हैं? 4 पद किस रचना से लिए गए हैं? तो भंवर गीत से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है कि कृष्णा ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ना लौटकर किससे गोपियों का संदेश भेजा था? किससे भेजा था? तो उद्धव से भेजा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जो है उद्धव ने निम्न में से कौन सा उपदेश देकर गोपियों को जो है वो विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया था? किसको किया था? निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय किस मार्ग को पसंद करती थी? किस मार्ग को पसंद करती थी? प्रेम मार्ग को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन जो है देखिए कि भंवर गीत का प्रारंभ किसके आने के बाद होता है? किसके आने के बाद होता है? तो भंवरे के आने के बाद जो है वो भंवर गीत का प्रारंभ होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि गोपियों ने पद में किस पर व्यंग्य किया है? किसमें व्यंग्य किया है? उद्धव पर व्यंग्य किए हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बल्कि प्रथम पद में गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? तो प्रथम पद में जो है गोपियों ने उद्धव की तुलना जो है वो कमल के पत्ते से की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर की गोपियां ने स्वयं का कृष्ण के प्रति आकर्षण को किसकी भांति बताया है? किसकी भांति बताया है? तो गुड़ तथा चींटी की भांति बताया है उसने। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 26 नंबर क्वेश्चन है कि गोपियां अपना संदेश उद्धव को ना देकर किसे देना चाहती हैं? तो श्री कृष्ण को देना चाहती हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोपियां किसके विरह में डूबी हुई है? जो किसके विरह में डूबी है गोपियां? तो श्री कृष्ण के विरह में डूबी हुई है। देखिए सारा क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। अगर आप PDF चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं उस नंबर पर। देखिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, ये गोपियों ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया है? गोपियों ने श्री कृष्ण को हरिल की लकड़ी के समान बताया है। देखिए इधर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको 40, 42 यानी कि कुल टोटल जो क्वेश्चन है उसमें लगभग 55 क्वेश्चन है। कुल टोटल क्वेश्चन 55 क्वेश्चन है। देखिए 29वां क्वेश्चन जो है वो श्री कृष्ण तीसरे पद के अनुसार किसके पुत्र हैं? किसके पुत्र हैं? तो ये नंद बाबा के पुत्र हैं श्री कृष्ण। गोपियों को उद्धव का संदेश कैसा प्रतीत होता है? गोपियों को जो है वो उद्धव का संदेश कैसा प्रतीत होता है? तो कड़वी ककड़ी के समान। ऑप्शन नंबर बी, कड़वी ककड़ी के समान। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 31वां क्वेश्चन है कि अंतिम पद में गोपियों ने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को किस धर्म के पालन करने का संदेश भेजा है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सही नंबर ए, राजधर्म का। 32 नंबर क्वेश्चन है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी किस कवि की पंक्ति है? तो इसी पंक्ति है इसी कवि की जो है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मतलब किस कवि की पंक्ति है? तो आज तो इसी कवि के पढ़ रहे हैं, सूरदास का है, सूरदास का। ऑप्शन में सही हो जाएगा उसका बी, सूरदास। देखिए मन की मन ही मांझकर ही, मन की मन ही मांझर ही किस कवि की पंक्ति है? तो ये हो जाएगा ये सूरदास की। अगर आप कविता पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। देखिए हमारे हरील की लकड़ी, मन कर्मस वचन नंदन और यह दृढ़ करी, क्या लिखा है? पकड़ी, यह किस कवि की पंक्ति है? तो ये भी जो है वो सूरदास की है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कहाँ तक देखें, यहाँ तक हो गया। देखिए 35वां क्वेश्चन है कि हरि है राजनीति पढ़ी आई, हरि है राजनीति पढ़ी आई,
मुझसी लगा समुझी समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। यह किस कवि की पंक्ति है? तो ये भी जो है वो सूरदास की है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 35 का बी हो जाएगा सूरदास। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि बड़भागी का क्या अर्थ है? बड़भागी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा भाग्यशाली। बड़भागी मतलब भाग्यशाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्री कृष्ण गोपियों को मतलब योग मार्ग की शिक्षा देने के लिए किसको वृंदावन भेजते हैं? किसको भेजते हैं वृंदावन? वृंदावन किसको भेजते हैं? तो उद्धव को भेजते हैं। ऑप्शन नंबर सी उद्धव। श्री कृष्ण का योग मार्ग अपनाने का संदेश सुनकर गोपियाँ क्या होती है? गोपियाँ जो है वो क्या होती है? वो बेचैन हो जाती है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि हरिल का क्या अर्थ है? हरिल का अर्थ क्या है? हरिल का अर्थ है कि एक पक्षी जो सदा अपने पंखों में एक लकड़ी थामे रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर कि उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? तो गोपियों ने कहा है। देखिए उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव जो है वो निहित है? वो व्यंग भाव निहित है। व्यंग। देखिए 42 में क्वेश्चन है कि मन की मन ही मांझ रही है का क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? मन की बात मन में ही रहना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर क्वेश्चन है कि धार बही का क्या अर्थ है? धार बही का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा निर्गुण ईश्वर की भक्ति की धार। निर्गुण ईश्वर की भक्ति की धार। ऑप्शन नंबर ए। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए वो है गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? अपने मन की बात श्री कृष्ण को बताना चाहती थी। ऑप्शन नंबर ए। 45 में क्वेश्चन है कि हमारी हरील की लकड़ी यह किसने किसको कहा है? यह जो है वो गोपिया ने उद्धव को कहा है। गोपिया ने उद्धव से बोला है। फिर 46 में क्वेश्चन है कि मन चक्री से क्या अभिप्राय है? मन चक्री से क्या अभिप्राय है? तो मन चक्री से इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मन की अस्थिरता। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि मन की स्थिरता। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? किसने की है? श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है बोलता है कि अपरस रहत स्नेह तगाते। यहाँ अपरस का अर्थ क्या है? अपरस का अर्थ मतलब होता है अलिप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए। 49 में क्वेश्चन है कि अपरस रहत स्नेह तगाते। यहाँ तगा का क्या अर्थ है? तगा का अर्थ है धागा। ऑप्शन नंबर बी। और ज़्यादा नहीं 4-5 क्वेश्चन बचा हुआ है, टेंशन नहीं है, वीडियो खत्म हो जाएगा अब। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का जो धर्म होता है वो देखिए प्रजा की रक्षा व कल्याण करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना। ऑप्शन नंबर सी जो लिखा है वो प्रजा को सुख चैन का ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सभी जो है वो राजा का काम होता है प्रजा के प्रति। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए ये पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? किसके लिए किया गया है? तो ये उद्धव के लिए किया गया है। उद्धव के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ 4-5 क्वेश्चन बचा है और 4 क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 52 नंबर की सुनी सुनी और कन कन
कना कना में कौन सा अंगार है? सुनी सुनी और कना कना में कौन सा अंगार है? तो इसका पुनरुक्ति क्या लगा? इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन है, सु तो व्याधि हमको ले आए पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? इस पंक्ति में व्याधि जो है वो बोलता है कि योग साधना को कहा गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 बोलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कि सूरदास के उपास्य देव कौन से हैं? सूरदास के उपास्य देव कौन से हैं? श्री कृष्ण हैं। यानी कि 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सूरदास जी किस भक्ति धारा के कवि थे? किस धारा के कवि थे? तो सगुन भक्ति धारा के। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। कोई भी और नोटिफिकेशन आए तो आपको सबसे पहले मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।